ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। तो आप लोग भी जरा बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे जाइए हरे, हरे राम हरे हरे राम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय का नाम है ज्ञान योग और आचार्य जन ने इसको नाम दिया है कि दिव्य ज्ञान का। दिव्य ज्ञान की बारे में बताएंगे। भगवान ने जो दूसरा अध्याय बताया था हमको, उसमें सांख्य योग बताया, कर्म कांड बताया, बुद्धि योग बताई, कर्म योग बताया, सब बताया उन्होंने। लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रमबद्ध रूप से नहीं था। एक आउटलाइन सी, रूपरेखा सी जिसको कहते हैं, वो उन्होंने बनाई थी। और इसके बाद अब धीरे धीरे जब तीसरा अध्याय आया तो उसमें कर्म के बारे में बताया गया, क्योंकि ज्ञान योग भी बताया था भगवान ने और निष्काम कर्म के बारे में बताया। तो वो पूछते हैं अर्जुन कि क्या श्रेष्ठ है, मैं त्याग करूं या कार्य करूं। तो बताते हैं भगवान कि ज्ञान योग से बेहतर है कि निष्काम कर्म योग किया जाए। दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ज्ञान योग या सांख्य योग के उपासक होते हैं या अभ्यास करने वाले होते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो कर्म योग तथा बुद्धि योग को जो है वो अभ्यास करने वाले होते हैं। तो कहते हैं भगवान की जो निष्काम कर्म करना है वो श्रेष्ठ होता है। कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कर्म के बिना रह सके। नियत कर्म तो सबको करने पड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। तो करना क्या है, विष्णु के लिए कर्म करिए। कोई भी कार्य ऐसा है जो भी आप करना चाहते हैं उसको विष्णु के लिए करिए, उनको समर्पित करिए। भोजन बनाइए, विष्णु को समर्पित करिए। और यज्ञ में जो भोजन समर्पित किया जाता है उससे क्या होता है कि भगव देवता प्रसन्न होते हैं। एक यज्ञ चक्र की बात हुई थी कि जो वेद होते हैं वो साक्षात भगवान से, पर ब्रह्म से प्रकट होते हैं। और उनमें नियमित जो है वो कर्मों का विधि विधान है, लेखा जोखा है। और उस विधि विधान के अनुसार यज्ञ किए जाते हैं, वो नियत कर्म कहलाते हैं, उसके अनुसार यज्ञ किए जाते हैं। और जब यज्ञ होता है उनसे तो फिर क्या होता है कि वर्षा होती है। और जब वर्षा होती है तो अन्न उपजता है, और जो अन्न उपजता है उसी पर सारे प्राणी आश्रित रहते उसी अन्न पे।
और जो भक्त होते हैं उनका भोग लगाते हैं, प्रसादम बनाते हैं और उसको सबको खिलाते हैं। जो भी यज्ञ शिष्टा खाता है, जो भी यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को खाता है, उसको कहते हैं कि बहुत ही पुण्य होता है, बहुत अच्छा होता है, भक्ति में सहायक होता है, मन को शुद्ध करता है, वाणी को शुद्ध करता है। तो भगवान कह रहे हैं सारे कार्य मुझको समर्पित कर दो। ज्ञान है तुम्हारे पास, लेकिन निर्भर तुम्हें किस पर रहना, मेरे पे रहना है। कोई लाभ नहीं जो है सोचना है कि कोई लाभ हो, कोई जो है स्वामित्व नहीं होना चाहिए और आलस्य भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मेरे को तो कोई कर्म नहीं करेंगे तो बंधन नहीं लगेगा तो लेटे रहे, कोई काम न करे। नहीं, कार्य तो करने हैं, नियत कर्म तो करने ही करने हैं। और काम वासनाओं के बारे में बताया गया था कि काम पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो क्या जो इंद्रिय विषय होते हैं उनसे इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा होती है। तो क्या करना है, स्वयं को जो है जो भौतिक इंद्रियां हैं उनको इंद्रिय विषयों से दूर रखना है और इंद्रिय विषयों से बचा के उनको मन को जो है भगवान की सेवा में, इंद्रियों को भगवान की सेवा में और बुद्धि को भगवान की सेवा में, आत्मा को भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि आत्मा क्या है, भगवान की दास है। तो अब हम दिव्य ज्ञान के बारे में जानेंगे, क्या है वो दिव्य ज्ञान जो भगवान हमको बताना चाहते हैं। तो हमें इसके लिए पहले तो आपको भगवत गीता सबको यथारूप लेनी चाहिए। जिनके पास नहीं है वो लोग भी भगवत गीता यथारूप ले लें। बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था, जैसा भगवान ने कहा है, जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा का वैसा ही जानना है। उसमें कुछ भी नमक मिर्च मसाला इफ बट कुछ भी नहीं। जो भगवान ने जैसे कहा है उस रूप में, यथारूप उसी रूप में, परंपरा के द्वारा जब हम पढ़ते हैं तो परंपरा, गुरु परंपरा एक से दूसरे पर, जैसे होता है ना वृक्ष से कोई फल टपकता है, एक डाली से दूसरे डाली से टपकता हुआ जाता हुआ नीचे तक पहुंचता है तो बहुत मीठा रसदार होता है। तो इस वजह से ये जो फल है, ये जो भगवत गीता का जो यथारूप है फल है, ये उसी पेड़ के जो है वो गिरे हुए फलों जैसा है, जो कि एक डाली से दूसरी डाली, जो एकाएक गिरता है ऊपर से नीचे, वो क्या होता है, फट जाता है, उसका इधर उधर जो है खराब भी हो जाता है, कभी कभी खाने लायक भी नहीं रहता है। लेकिन जब एक डाली से संभाल के दूसरी डाली पे आता है वो फल बहुत ही मीठा होता है। तो भगवत गीता का इतिहास यहाँ पे जो है इस अध्याय में बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान वाच। अब देखिए ये जो अध्याय है, ये जो श्लोक है, ये भगवान की वाणी से शुरू है। ये अध्याय भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है। अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। तीसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था, यहाँ पर भगवान वो बताना चाह रहे हैं जो उनकी इच्छा कर रही है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययम् विवस्वामनवे प्राह मनुरिच्छाकु अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या को उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। तो भगवान बता रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो ये विद्या है, क्योंकि हमारे मन में आता है कि जब भगवत गीता इतनी ही अच्छी है, इतना ही इसकी जरूरत है, तो इसको 5000 साल पहले क्यों आई, और पहले आ जाना चाहिए था। तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये 5000 साल पहले आई है, इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। जैसे हम बराह अवतार को जानते हैं, सतयुग को जानते हैं, सतयुग के बारे में जानते हैं, त्रेता युग के बारे में जानते हैं। तो ये भगवत गीता पहले ही अनादिकाल से आई है। सूर्यदेव को पहले पहले ज्ञान दिया गया, विवस्वान को, और विवस्वान ने मनुष्य के जो पिता होते हैं मनु, उनको ये ज्ञान दिया। अगर मनु की आयु की गणना करें तो कम से कम 12 करोड़ साल पहले की है। और क्योंकि मनु से पहले सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई गई थी, तो ये और पुरानी है। मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, क्योंकि इक्ष्वाकु उन्हीं के वंश में थे। और इक्ष्वाकु जो है वो रघुकुल के हैं, जिसमें भगवान राजा राम ने अवतार लिया हुआ था। तो बहुत पहले की है, लगभग 20 लाख साल पहले इक्ष्वाकु को दिया गया होगा ज्ञान। तो ये बहुत पुराना ज्ञान है और काफी दिनों का ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ये अभी अर्जुन को पहली बार दिया जा रहा है। लेकिन क्यों जरूरत पड़ गई अर्जुन को दोबारा देने की। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदु सकालने महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन गई। अतः यह विज्ञान
यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये विज्ञान जो है वो लुप्त हो गया था, क्योंकि समाप्त तो हो नहीं सकता, भगवान का ज्ञान है तो इसको समाप्त हो भी नहीं सकता। कैसे आ रहा, परंपरा से आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा से इसको लाया गया, इसी से इसको सीखना चाहिए। पहले पहले राजऋषियों को दिया गया। क्यों राजऋषियों को दिया गया? क्योंकि राजा जो है वो वही प्रजा का पालन होता है, जैसा राजा कार्य करता है वैसे ही लोग भी कार्य करते हैं। कल हमने पढ़ा था ये आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जनः। जैसा जो है श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, सामान्य जन भी वैसा ही आचरण करते हैं। तो राजा अगर जो है वो भक्ति करेगा तो प्रजा भक्ति करेगी, अगर राजा जो है वो गलत आचरण करेगा तो प्रजा भी गलत आचरण करेगी। तो ये भगवान की काल शक्ति है, बहुत ज्यादा बलवान है। और ये ज्ञान शाश्वत है, लुप्त हुआ क्योंकि लोगों जो है उसको मनोधर्म से अपनी सुविधा के अनुसार समझना शुरू कर दिए। तो गुरु परंपरा में ज्ञान जो है, जो गलत स्रोतों से अगर ज्ञान आए तो वो गलत होता है, लेकिन जो परंपरा से आता है वो सही लोगों के हाथ से जब आता है तो वो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। क्योंकि बहुत से मनोधर्मी लोग हैं जो इनका अपने अपनी तरह से लिखते हैं, अपनी अपनी तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये भगवान कृष्ण है, इन्होंने चार जो है परंपराएं दी, चार परंपरा है जिसके द्वारा जो है वो इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। पद्म पुराण में बताया गया कि भगवान ने चार जगह ज्ञान दिया है। और ये चारों प्रमाणित समुदाय कौन से हैं? पहला है ब्रह्म संप्रदाय। भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्म संहिता में इसकी जो है पुष्टि होती है। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान को आरोपित किया था और इसके मुख्य आचार्य जो है माध्वाचार्य हैं। हम इसी जो है परंपरा का पालन करते हैं। और दूसरा है श्री लक्ष्मी संप्रदाय, रामानुज आचार्य इसके मुख्य आचार्य हैं। और तीसरा है रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी हैं, विष्णु स्वामी जी उसके आचार्य हैं। और चौथा है चार कुमार, चतुर कुमार संप्रदाय। ये चारों कुमार ब्रह्मा के पुत्र हैं। मुख्य आचार्य इसके जो है वो निम्बकाचार्य हैं। तो ये प्रामाणिक संप्रदाय है जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो शील प्रभुपाद की परंपरा से हम आते हैं और हम इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये परंपरा आती कैसे है इसको और जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ, कृष्ण जी से नारद, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद को, और ऐसे ये परंपरा जो है आगे चलती चली आ रही है। तो व्यास जी को, माधवाचार्य को, पद्मनाभ को, नरहरि दास को, माधवदास, ऐसे लाइन से परंपरा आ रही है। जो हमारे माधवेंद्र पुरी जी हैं वो 20वें आचार्य हैं हमारे, और 22वें आचार्य लॉर्ड चैतन्य जी हैं। उसके बाद रघुनाथ जी, कृष्णदास, नरोत्तम दास, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, और श्री गौरी किशोर दास बाबा जी। तो ये जो है वो करते। और 32वें नंबर पर हमारे हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तो ये परंपरा के द्वारा चला आ रहा है ज्ञान। और अब हम जानते हैं कि ये कितना ब्रह्मा जी के जीवन के बारे में हम जो है वो यहाँ पर है बताया गया है कि ये इतिहास बताने के लिए कि इतिहास कितना पुराना है, ये बताने के लिए भगवत गीता का इतिहास कैसे जानेंगे। तो इसको हम लेते हैं कि जो कलयुग होता है वो 4,32,000 साल का हो रहा है। यदि मान ले कि जो है वो ये एक्स है, तो द्वापर उसका दुगना जो है वो 8 लाख साल का होता है, 8,64,000 का। और फिर त्रेता युग क्या होता है, 12,96,000 का होता है। और सतयुग 4 गुना 17,28,000 का जो है वो होता है। तो 10x कुल मिला के होता है, जैसे कि 4x सतयुग है, 3x त्रेता युग है, द्वापर 2x मान ले, कलयुग को x मान ले, तो ये 10 जो है वो आपको 10 जो है लैख साल का ये होता है। तो इसके चार युग का समय क्या होता है कि एक दिव्य युग कहलाता है। हर युग में भगवान आए हैं। इसके बाद आता है मनवंतर, 71 दिव्य युग होता है। हर मनवंतर का एक मनु होता है। और ये मनवंतर का होता है कि जो मनु का जीवन काल होता है, तो 14 मनवंतर होते हैं, उनका एक कल्प होता है। एक कल में 1,000 दिव्य युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, दो कल्प होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 वर्ष की होती है। और जो ब्रह्मा जी तक का जो लोक होता है, उसमें कहते हैं कि जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तितो अर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न।
तो ब्रह्मा जी के लोक तक आना जाना लगा रहता है। ब्रह्मा जी की आयु जो है वो निश्चित होती है, 100 साल की होती है, और सबसे ऊपर उनका लोक होता है। तो ये इसी बीच में जो है वो प्रलय आते रहते हैं, छोटे प्रलय होते हैं, बड़े प्रलय होते हैं, इनका भी वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो ब्रह्मा जी का जीवन माना गया है कि ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं, 51वां साल चल रहा है। और उसमें कैसे उसका जीवन जो है जोड़ा गया है कि 4,32,000 जो साल है उसमें 10 गुणा किया, जो 10x की बात करी थी उसका गुणा किया गया है। 1,000 जो है साल जो है उनको जोड़ा गया है, उनको दो बार, क्योंकि दिन और रात दोनों दिव्य युग को जोड़ा गया है। और 360 दिन और 50 साल, तो इनको गुणा कर दिया गया। 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, और 4 युगों के 27 चक्र होते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इनका जो है वो द्वापर, ये 9x को जोड़ा गया है। और कलयुग का जो समय बीता है 5117 ईयर्स, और कुल मिला के ब्रह्मा जी का जीवन 155.522 ट्रिलियन ईयर्स को माना गया है। तो ब्रह्मा जी का बहुत लंबा जीवन होता है। अगर हम सोचते हैं तो मतलब हमारी कल्पना से परे जो है बहुत लंबा जीवन होता है। जैसे एक मच्छर को हमारी आयु बताई जाए कि मनुष्य 100 साल जीता है, तो उसको बहुत लगेगा कि अरे इतना दिन तक जीता है मनुष्य। तो वैसे ही जो हम देखते हैं कि बहुत लंबा जीवन जो है वो ब्रह्मा जी का है, लेकिन ब्रह्मा जी की भी अंत जो है वो होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी का अंत नहीं होता, अंत उनका भी होता है। तो अर्जुन अब सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मेरे समकालीन हो कैसे। और जो है अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है कि आप तो हमारे समकालीन हैं और आप इतनी सब बातें कैसे जान रहे हैं, इतना सब कैसे जो है वो आपके पास है जानने को, क्योंकि आप तो हमारे साथ हैं। वो कहते कि नहीं, ऐसा जो है वो कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो। तो हम दोनों रहे हैं, लेकिन अर्जुन क्या है कि भगवान को साधारण पुरुष मान रहे हैं। जो भक्त होते हैं ना वो भगवान को जानते हैं। भगवान कहते हैं भक्त्या माम भी जानती। तो जैसे प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, वो जेल का निरीक्षण करते हैं, तो मूर्ख कैदी समझते हैं कि ये भी जेल में आए हैं, जबकि वो जेल में नहीं आए रहते, वो निरीक्षण करने आए रहते हैं। उनको लगता है कि ये भी कुछ गलत काम किए हमारे जैसे ही, अब इनको भी सजा मिली है। इसी तरह से भगवान भी धराधाम पे आते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं, कुछ लौकिक लीलाएं होती है, गोपियों को तंग करते हैं, माखन चुराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। कुछ अलौकिक क्रियाएं भी करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, असुरों को मारते हैं, पूतना वध, बकासुर वध, ढेर सारे जो है वो असुरों के वध किए थे उन्होंने, और बहुत बचपन में किया था उन्होंने। कहते हैं कि जो है हमारे तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, तानि हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतपः। हमको याद है सारे, ये जो जितने भी जन्म हुए हैं वो तुमको नहीं याद है, लेकिन हमें तो ये सारे जन्म याद हैं। तो अर्जुन, आपका हमारा कई जन्म हो चुका है, और हम आपको इस समय असमकालीन हम आप हैं, लेकिन हमारे जन्म पहले किस किस रूपों में हुए हैं ये अभी आप बिल्कुल याद नहीं कर पा रहे। कृष्ण का अवतरण क्यों होता है? अब ये प्रश्न उठता है कि कृष्ण आते क्यों है इस धराधाम पर। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के ऐसे अनेक जो है अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्तेजित थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः कहा जाता है भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो ये आपको प्रकट होने की कथा भगवान की आप लोग जानते हैं, और यहाँ पर भी इसको लिखा गया है। तो
भगवान आते क्यों हैं? परित्राणाय साधु नाम, भक्तों का उद्धार करने, भक्तों को प्रेम देने, भक्तों को लीलाएं दिखाने के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। तो तीन उद्देश्य बताए हैं भगवान ने अपने आने के, कि मैं एक, मेरे कारण जो है क्यों है आने के यहाँ पर, क्योंकि मुझे भक्तों को खुश करना है, भक्तों को अपनी लीलाएं दिखानी है, भक्तों को अपने जो प्रेम है उसका आदान प्रदान करना है। इसलिए मैं आता हूँ। बहुत वो फेमस श्लोक है, सभी लोगों ने सुना है, क्योंकि जो महाभारत वगैरह आई उसमें ये सारे श्लोक सुनाए जाते थे, इसलिए सबको ये जो है वो श्लोक पता होंगे। कृष्ण को जानने का क्या लाभ है? अब बता रहे कृष्ण को क्यों जानेंगे, जानने से क्या होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान अपने जन्म के, अपने कर्म की दिव्यता को बता रहे हैं कि जन्म कर्म हमारा क्या होता है, दिव्य होता है। हम साधारण नहीं होता है, भगवान हमारे जैसे जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। कहते हैं ना कि भगवान तो आदि काल से है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आदि पुराण पुरुषम नव यौनाचा। तो भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, और भगवान की जो है जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, सब कुछ जो है वो कहते हैं कि भगवान नाम का हीरा है, श्रद्धा के मोल बिक जाते हैं भगवान। कहते हैं कि जैसे आप बिना टिकट के रेल यात्रा नहीं कर सकते हैं, वैसे ही बिना श्रद्धा के भगवान नहीं मिल सकते हैं। तो अगर पुनर्जन्म से बचना है, तो भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म धाम को प्राप्त होना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो क्या करना है, हमको भगवान को जानना है, भगवान को याद करना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो पाप से रहित है, जो मोह से रहित है, वो ही जो है वो भगवान को जानता है। क्योंकि जानता है वो कि भगवान अजन्मा है, प्रकट होते हैं, भगवान जो है जन्म नहीं लेते हैं। तो भगवान की दिव्यता को जानना जो है बहुत आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि कृष्ण और हमारे बीच में अंतर क्या है, क्या अंतर है हम दोनों में। बहुत लोग कहते हैं मैं भी ईश्वर हूँ, मैं भी ईश्वर, तो अंतर क्या है उनमें? तो कहते हैं कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, और हमारा स्वरूप अस्थाई है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण है माया के नियंत्रक। तो भगवान क्या है, सर्वव्यापी हैं, हर जगह व्याप्त हैं। हम क्या है, हम केवल उनके अंश के रूप में है। भगवान क्या है, नियंता है, नियंत्रक है, और हम जो है वो माया से बधे हुए, माया से नियंत्रित हो जाते हैं। हम जो है वो बस अपने बारे में जानते हैं, और भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। तो भगवान शाश्वत है, सनातन है, उनका स्वरूप आध्यात्मिक है। जब ईशोपनिषद पढ़ते हैं हम, तो उसमें लिखा है भगवान अदेहधारी हैं, सर्वज्ञ हैं, शिराओं से विहीन हैं, शुद्ध हैं, पाप का नाश करने वाले हैं। परंतु हमारा शरीर क्या है, अस्थाई है, आज हम हैं कल हम नहीं दिखेंगे। हमारे कर्म के अनुरूप हमारा शरीर बदलता रहता है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, फिर अपने धाम को चले जाते हैं, अपने माता पिता चुनते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनका माया पर नियंत्रण होता है। माया कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली होती है माया। कहेंगे देहि हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिथ्या तरन्ते। तो बहुत शक्तिशाली है वो माया, और भगवान क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, उसको जो चाहते हैं वैसे नचाते हैं, जबकि हमको माया नचाती रहती है। तो भगवान सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, और कहते हैं कि जो भागवतम में कहा गया कि अभिज्ञ है, स्वराट हैं। भगवान की जो है महिमा में बहुत सारे श्लोक गाए गए हैं। और हम तो एक साधारण जीवात्मा, लेकिन तब भी हम भी स्पेशल है, क्योंकि हम उस भगवान के वंश जो है, अंश है। ममे वांछे जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश हो तुम। तो हमारे अंदर भी भगवान के गुण हैं, हमको भी इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा पिता कोई साधारण नहीं है। हमारे जो है पिता कौन है, जो भगवान श्री कृष्ण है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। बहुत अच्छी बात कह दी गई है यहाँ पर कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों का समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखने की है कि जिस तरह से हम भगवान को याद करेंगे, भगवान उसी भाव से हमको भी याद करेंगे। भगवान रसराज हैं, सारे रस उनके अंदर समाये गए। उनका नाम ही है अखिल अखिल मूर्ति कृष्ण रसराज। तो उनके साथ हम किसी भी रस से जुड़ सकते हैं, प्रेमी के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, दास के रूप में। तो किसी रूप में, जैसे नंद राजा थे या यशोदा देव की वासुदेव, ये लोग सब लोग क्या थे, उनसे पुत्र के रूप में जुड़ते, पुत्र मानते थे जो है भगवान श्री कृष्ण को। यशोदा रानी लेके संटी दौड़ती थी उनके पीछे, और तुमने माखन खाया है, तो पूरे उनको पुत्र रूप में समझती थी। अर्जुन मित्र भाव में, सखा भाव से जुड़ गए। सुदामा जी मित्र भाव से जुड़ गए थे। और सुदामा की कथा आप सब जानते हैं, कितनी सुंदर कथा है कि भगवान ने कैसे अपनी सखा का जो है स्वागत सत्कार किया था। एक कथा आती है कि जब भगवान पहुंचते हैं कंस के दरबार में, और कंस उनको बुलाते हैं। आप लोग जानते हैं कि कंस को बुलाया जाता है। कंस जो है वो गोकुल से मथुरा पहुंचते हैं। जब वहां पे पहुंचे तो जो माताएं थी वो भाव विवल होकर कि मेरा ऐसा बेटा होता, मेरा बच्चा है, ये बच्चे जैसे देख रहे हैं। युवतियां क्या है, प्रेमी के रूप में देख रही हैं। कई पुरुष उनको पुत्र के रूप में देख रहे हैं, कुछ जो है वो उनको बच्चे जो है वो मित्र भाव से देख रहे हैं। और जो असुर है उनको दिख रहा है कि साक्षात मृत्यु आ गई है, मृत्यु के रूप में दर्शन हो रहा है। तो ये बहुत ही कृष्ण को जिस रूप में देख रहे हैं। यशोदा माता जो है उनको बच्चा समझती, कहते हैं जाओ मेरे चरण पादुका ले आओ, और भगवान सिर पर रख के इठलाते हुए लेके चले आ रहे हैं। तो अगर वो भगवान समझती तो क्या चरण पादुका लेने देती? हम भगवान के मंदिर पे अपने जो है वो चरण पादुकाएं उतार के जाते हैं, और वहां पे भगवान जो है लेके चरण पादुका आ रहे हैं यशोदा माता के लिए इठलाते हुए। यशोदा माता गुस्सा होती तो कहती है कि बलराम जी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ, तो वो डंडी लेके दौड़ती है, क्या सारे भगवान मेरे ही घर में पैदा हुए हैं? तो ये जो है उनका प्रेम रहता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता को कादम्ब करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद। तो भगवान क्या है, श्री कृष्ण है। देवता क्या है, उनके सहायक है। देवता भगवान के पार्षद है। और जो सीमित शक्तियां भगवान के द्वारा उनको प्राप्त होती है, उनसे वो भौतिक जगत में सारे कार्य करते हैं। जैसे कि इंद्र वर्षा देते हैं, पवन जो है वो जो है वो वायु को अपने देवता हो जाते हैं, अग्नि के अपने देवता, सबके अपने अपने होते हैं, देवता होते हैं। और वो वरदान देते हैं, जो भी वरदान देवताओं द्वारा मिलता है वो नश्वर होता है, वो शाश्वत नहीं होता है। क्योंकि देवता लोग भी शाश्वत नहीं है, उनको भी जो है मृत्यु आती है। मृत्यु का जो है भले ही उनके जो वर्ष होते हैं, आयु उनकी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनको भी जो है वो मृत्यु आती है, उनको भी जो है वो जन्म होता है उनका भी। तो इसलिए वो शाश्वत नहीं है। तो जो वो देते हैं ना, जो भी उनसे मिलता है हमको, वो भी शाश्वत नहीं हो पाता है। क्योंकि जो कुछ शाश्वत नहीं, वो शाश्वत चीजों को कैसे दे सकता है? इसलिए हमें देवताओं से पूजा करने की बजाय अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो एक तरह से उस तरह से है कि जैसे है कि हम मुंह में खाते हैं तो सारे अंगों का पोषण हो जाता है। वैसे ही जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और एक व्यवस्था को पूरी बता रहा है। जो व्यवस्था अब चरमरा गई है, अब उस रूप में नहीं है, अब टूट गई है, लेकिन अभी भी उसका जो है प्रभाव है। चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो कोई बताएगा कि ये 4 विभाग कौन से हैं? हरे कृष्णा। ये 4 विभाग जो है वो भगवान ने रचे हैं। कोई जानते हैं आप लोग ये 4 विभाग कौन से हैं? ये वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। अब कोई बताना चाहेगा वर्ण व्यवस्था क्या है और कैसे? वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्णाश्रम की बात हो रही है। 4 वर्णाश्रम होते हैं और भगवान ने ये वर्ण बनाए हैं कि ताकि बनाए क्यों है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जो मनुष्य होता है वो अपने क्षमता के अनुसार भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर सके। जैसे राजा होता है वो राज्य चलाने के अपने नियम बनाता है, परंतु राजा उन नियमों के अधीन नहीं होता है। वैसे ही वर्णाश्रम में 4 जो है वो विभाग बनाए हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी को वर्णाश्रम कहा जाता है। और लेकिन ये किस अनुसार है? गुण के आधार पर है, ये जन्म के आधार पर नहीं है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म से कोई वैश्य नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। जो जैसे कार्य करते हैं, और कार्य भी क्यों करना है? भगवान के लिए करना है। भगवान ऐसी व्यवस्था है जैसे कि क्षत्रिय है, वो जो है वो लोगों की रक्षा करना उसका काम है, तो वो हिंसा कर सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण है उसका काम क्या है? उसका काम पढ़ना पढ़ाना है, तो वो हिंसा नहीं कर सकता, हिंसा उसके लिए नहीं है। तो इस तरह जो भी कार्य आता है, उस कार्य के वो उस कार्य का सहारा लेके उस कार्य को करते हुए भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए इस 4 वर्णों को बनाया गया था, ताकि हर लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें और भगवान की प्राप्ति कर पाए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में जानता है, इस सत्य को जानता है, वह कभी कर्मों के पाश में नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं है कि वर्णाश्रम भगवान ने बनाए हैं, कर्म वो या कर्म के विधान बनाए भगवान ने तो वो भी उसी के अधीन हो जाते। नहीं, भगवान न वर्ण के अधीन है, न आश्रम के अधीन है, न कर्मों का विधान उन पे लागू होता है। जैसे राजा बनाता है नियम, तो कोई राजा पे नियम लागू नहीं होता है, जनता पे लागू होता है। वैसे हम लोग के लिए नियम बने हुए, कर्मों के विधान बने हुए हैं कि हम अपने कर्मों को शुद्ध करके, हम अपने आचरण को शुद्ध करके भगवान तक पहुंच सके, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे होता है मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी जाला बनाती है और देखते कितना पतले पतले से रेशे जैसे जो है वो जाले बनते हैं, और उसमें कीट पतंगे आके फंस जाते हैं। लेकिन मकड़ी नहीं फंसती है, मकड़ी आराम से चलती रहती है, और जब समय आता है तो उस मकड़ी स्वयं ही उस जाले को निगल डालती है। वैसे ही भगवान क्या कहते हैं, सृष्टि बनाते हैं, पालना करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते हैं। और जब प्रलय आता है तो सारी सृष्टि क्या होती है? भगवान में ही समा जाती है। तो इसीलिए भगवान को मायाधीश कहा गया है। माया उनके अधीन कार्य करती है, वो माया के अधीन कार्य नहीं करते हैं। माया उनकी शक्ति है, जैसे हम लोगों ने बात की थी, माया उनकी शक्ति। कोई इसको पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। आप लोगों में से कोई इसको पढ़ना चाहता है? आप जो है अनम्यूट हो माता सकते जी हैं, बात तात्पर्य कीजिए। पढ़ना है। हाँ पढ़िए माता जी, पूरा पढ़ लीजिए। हाँ, प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावना अमृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धकरण के लिए कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करें।
और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। क्योंकि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो भक्त होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो भक्त नहीं होते हैं। तो भक्ति जो है वो दोनों के लिए लाभप्रद है। एक तो होता है कि हाँ, वो शुरू से ही भक्ति का पालन कर रहे हैं, वो लोग भक्त हो गए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग भक्त पूरी तरह से नहीं रहते, वो भी अगर भक्ति का अनुसरण करने लगेंगे तो वो भी भक्त बन जाएंगे। तो यहाँ पे अर्जुन से कहा जा रहा है कि तुम श्रेष्ठ योद्धा हो, और तुम्हें जो है वो अ, महापुरुषों ने जो तुम्हारे किया है वही आचरण तुमको भी करना चाहिए। यानी कि महापुरुष जो भी रहे उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, तो तुमको भी भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अर्जुन, तुम अगर भगवान की आज्ञा का पालन करते हो तो तुम परम गति को प्राप्त करोगे। तो मुक्त आत्माएं क्या करती हैं? जो सिद्ध आत्माएं, मुक्त आत्माएं होती हैं, जैसे आप उदाहरण के रूप में राजा जनक को हमने कल बात की थी कि राजा जनक क्या करते थे? भक्ति भी करते थे और कर्म भी करते थे। तो उनको जो ये राज सिंहासन था, जो राजा के कर्तव्य थे, वो भक्ति करने से रोक नहीं पाते थे। वो भक्ति भी साथ साथ करते थे और राज्य के सारे कार्य को भी उसी तरह से करते थे। तो कृष्ण भावनामृत में जो रहते हैं, उनके जितने भी कल्मश होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो आदर्श पुरुष होते हैं, वो लोग ऐसे रास्ते दिखा जाते हैं जिनका आचरण करके आगे भक्ति में बढ़ा जा सकता है। कर्मणो हपि बोधव्य बोधव्य च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म तीन तरह के होते हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, सकाम कर्म की बात हो रही है। वो कर्म होते हैं जो कि शास्त्रों में तो लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, इसमें कुछ अपनी भी स्वार्थ होते हैं, कुछ अपने भी लालच होते हैं। बिना लालच के ये कर्म सकाम कर्म नहीं होते। विकर्म क्या है? वो कर्म है जो शास्त्रों में लिखे ही नहीं है, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। हमारे मन मर्जी के कर्म होते हैं, मनोधर्म के कर्म होते हैं, जो अच्छा लगा हम वही करेंगे। और अकर्म क्या होते हैं? वो कर्म जिससे बंधन नहीं लगता है। वो कर्म जो कि क्या होता है, जो हम कर्म करें, कह दे कि ये हम नहीं कर रहे, भगवान के लिए, भगवान कर रहे हैं, तो हम क्या होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि न हमारा कोई स्वार्थ इसमें है, न कर्म फलों से हमारी आशा है, न कोई कर्म बंधन है। जब सारे कार्य भगवान कर रहे, करता भगवान है, तो हमारे पे क्यों जो है वो कोई भार आना है? तो हमें कोई भी बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों के बंधन हमारे ऊपर जरूर लगते हैं। तो ये नारद मुनि है। नारद मुनि हमेशा अकर्म ही करते थे। अकर्म क्या? हमेशा भगवान के लिए कर्म करते थे। जो भी कर्म उनके रहे हैं वो भगवान को समर्पित है। और देखिए कि बहुत छोटी उम्र में इन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली। जो इनके महात्मा इनके घर आते थे, माता इनकी उसका खाना बनाती थी, उन महात्माओं के यज्ञ जो है वो उच्छिष्ट खा खा के इन्होंने अपने आप को भक्ति प्राप्त कर ली थी, और हमेशा भगवान के कार्य में संलिप्त रहते थे। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में बस व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। अब यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि सकाम कर्म कर रहे हैं, कुछ सामान ले जा रहे हैं, लेकिन क्या भगवान के, भगवान का मंदिर बना रहे हैं, उनके लिए सब कार्य कर रहे हैं। तो क्या है, उनका वो कर्म क्या हो जाता है? अकर्म जो हो जाता है। अकर्म ऐसा कर्म होता है जिसमें कर्म फलों से कोई आसक्ति नहीं रहती। कर्म करिए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। कुछ जो है, जो किसान होता है, अनाज बोता है, अनाज बोया क्या, ये अनाज जो है वो भगवान के लिए समर्पित, उसको उस जो भी पैदा होगा भगवान, ये आपका, ये आपको ही समर्पित है। तो क्या है, वो वही काम कर रहा है, कर्म नहीं बदला है। वो किसान जा रहा है खेत में, हल चला रहा है, और साथ में उसमें बीज डाल रहा है, पानी डाल रहा है, निराई जो है कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है, सब कर रहा है, फसल की कटाई कर रहा है, फसल घर ला रहा है, फिर बना रहा है, फिर खा रहा है, सब कर रहा है। लेकिन क्या है, कृष्ण को समर्पित करके, भगवान को समर्पित।
जब तक आसक्ति होती है तब तक ही कर्म बंधन है। जहाँ आसक्ति त्याग कर दी वही हमारा जो काम कर्म है अकर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हम कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रहते हैं तो हमारे पर बंधन भी नहीं है। और हमें उससे क्या होता है कि अगर वो सफल न भी हो जाए तो हमें उससे कोई निराशा भी नहीं होती है, क्योंकि कर्म सफल नहीं होता है, बहुत ज्यादा हम बार सेट कर देते हैं, नहीं यही होना चाहिए यही होना चाहिए, जब नहीं होता है तो हमें निराशा होती है। तो कर्म करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं होता। फल किसके हाथ में है? भगवान। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति हो, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो क्या है, जब कृष्ण भावना में कार्य होता है तो सब कुछ क्या होता है, भगवान की ही होता है। जो हवन जो हम पूजा करते हैं, हवन आप जानते हैं कि एक बर्तन होता है जिसमें समिधा डाली जाती है, जो हवि, वही जो पूजा में डालते हैं उसको हवि कहते हैं, हम लोग घरों में समिधा बोलते हैं। तो वो भी सब कुछ क्या होता है, सब कुछ भगवान होता है। तो भौतिक जगत में कर्म तो करना है, लेकिन भगवान के लिए कर्म करना है। जब हम ये सोचते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। अब देखिए, अगर हम अपने लिए कुछ भी बनाते हैं, अगर हम भोग बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो कुछ भी भोजन बना रहे हैं, हम अपने लिए तो भोग बनाते नहीं, भोजन बना रहे हैं। अगर हम भोजन बना रहे हैं, उतना ज्यादा हम सफाई का भी ध्यान नहीं रखते, उतनी ज्यादा हम विचारों का भी ध्यान नहीं रखते। घर में एक पूजा होती है, देखिए सब कैसे बदल जाते हैं। सब नहा धो के तैयार, साफ सुथरे कपड़े पहनते, पूरा घर साफ सुथरा हो गया, किचन में कुछ भी गंदगी नहीं है, मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, जो है वो आसपास सब कुछ शुद्ध हो जाता है। ये देखिए, इसके साथ साथ प्रभुपाद जी की भी आप देख सकते हैं, वहां पहुंचे, विषम परिस्थिति में न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं और वहां हिप्पियों के बीच में कार्य कर रहे हैं, परंतु क्या है, भक्ति का संस्कार डाल रहे हैं उसमें, स्वयं नहीं प्रभावित तो हो रहे हैं। तो जो अपने कर्म फलों को अपने लिए नहीं करता है, भगवान के लिए करता है, वो भगवत धाम को ही प्राप्त होता है और उसका सब कुछ आध्यात्मिक होता है। उसके जो भी कार्यकलाप हमको दिखाई पड़ते हैं कि वो भौतिक हो रहे हैं, लेकिन होते आध्यात्मिक। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी शरणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब यहाँ पे इन दो तरह के लोगों की बात हो रही है, एक तो ब्रह्मचारी है, दूसरे गृहस्थ है। दोनों विपरीत लोग। ब्रह्मचारी तो जो है पत्नी, मतलब किसी भी स्त्री से मतलब ही नहीं, स्त्रियों से वो दूर रहते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं। कोई अब तो मतलब दर्शन भी करते, पहले तो देखते भी नहीं थे उनकी ओर। और ब्रह्मचारी शास्त्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, मन पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन गृहस्थ भी होके ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन है तो वो असंयमित नहीं है, असंयमित होना चाहिए, नहीं, गृहस्थ जीवन भी संयमित होता है, क्योंकि गृहस्थ भी संयमित जीवन जीते हैं, इंद्रियों का भोग नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ। जो घर बनाते हैं उस घर को ही मंदिर बना लेते हैं और भगवान को ही उसका जो है मंदिर का स्वामी, जो है घर का स्वामी बना देते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो ये सब भी क्या होता है, यज्ञ होता है। तो देखिए, दोनों प्रसन्न है, आप चित्र में देख रहे हैं कि ब्रह्मचारी भी भगवान की कीर्तन करके, श्रवण कीर्तन करके प्रसन्न है, और जो गृहस्थ है वो अपना संयमित जीवन कर रहा है, दान दे रहा है, यज्ञ कर रहा है और प्रसन्न है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, जो गृहस्थ है वो भक्ति में नहीं आ सकता है, या ब्रह्मचारी है वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति सबके लिए सुलभ है, हर उम्र में, हर समय, किसी भी समय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि कैसे ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो है वो तपस्या कोई भी कर सकता है, भक्ति कोई भी कर सकता है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो तात्पर्य, कौन पढ़ेगा तात्पर्य? कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। माता जी पढ़ो। हाँ, पढ़िए माता जी। प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं।
कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावना अमृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे बताया गया है कि चारों आश्रम के जो लोग हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सब लोग पूर्ण योगी बनने के निमित्त कार्य कर सकते हैं। और यहाँ बताया गया है, दिखा रहे हैं कि जो ध्रुव महाराज हैं वो तप कर रहे हैं। जो हिरण्यकश्यपु है वो अमरता के लिए, ध्रुव महाराज को आप जानते हैं कि वो पिता से बड़ा राज्य पाने के लिए तप कर रहे थे, और हिरण्यकश्यप अमरता के लिए जो है वो तप कर रहे हैं, उसका वरदान मांगना चाह रहे हैं। तो बहुत से लोग तप करते, कठिन तप कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने तो एकदम पूरा शरीर ही गला डाला था अपना, इतना ज्यादा तप किया था उन्होंने। और मांगा भी तो क्या मांगा है, ऐसा वरदान मांगा जो क्षण भंगुर था। क्षण में भगवान ने सारा उस वरदान का जो है इधर उधर हो गया। और अमरता नहीं हो पाई उनको, क्योंकि ब्रह्मा जी अमरता दे ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी खुद ही अमर नहीं है। जो जिसके पास जो चीज होगी वो तो वही दे सकता है ना। ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं, कैसे अमरता को दे सके। तो सभी लोग भगवान के लिए प्रयास करते हैं। कुछ लोग अनाथालय खोलते हैं, कुछ लोग अस्पताल बनवाते हैं, कुछ लोग जैसे ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं, गुरु के देख रेख में अपनी इंद्रिय निग्रह का कार्य करते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने का, मन में वश करने का कार्य करते हैं, कृष्ण भावनामृत बातों को करते हैं। और श्रवण ही मूलाधार है। कह रहे कि श्रवण बहुत जरूरी है। जब भक्ति में श्रवण जो है वो कहते हैं कि बहुत जरूरी, श्रवणम कीर्तनम विश्व। तो सबसे पहला जो भक्ति का रास्ता होता है वो श्रवण ही होता है। श्रवण के माध्यम से हम कई लोग, जैसे परीक्षित महाराज हैं, देवहूति हैं जो कपिल की माता हैं, और परीक्षित, अर्जुन, ये लोग क्या कहते हैं, श्रवण के माध्यम से ही आध्यात्मिक धाम को पहुंचे थे। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो यज्ञ बहुत जरूरी है। यज्ञ के बिना जो है वो क्या कहते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं होता। यज्ञ हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। और मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है जिसमें हम इससे, भौतिक जो चक्र है, इससे मुक्त होने के लिए यज्ञ की सहायता ले सकते हैं। और साथ ही साथ मनुष्य जीवन क्यों बना है, मनुष्य जीवन इसीलिए है कि इसके द्वारा हम भक्ति करें, भगवान को याद करें, भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ करें, और भगवान के धाम तक पहुंचे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोत गत्वा सारे कर्म योगा का आसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। जो द्रव्य यज्ञ है उसको श्रेष्ठ तो है ही है। जो भौतिक संपत्ति का त्याग करते हैं, धन का दान करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान यज्ञ क्या है, उससे भी ज्यादा ऊपर है। ज्ञान के बिना यदि हम यज्ञ करते हैं तो वो भौतिक स्तर पर ही रह जाता है, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम भगवान के लिए नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि यज्ञ सबसे अच्छा वही है, श्रेष्ठ है, जिसका अंत ज्ञान से होता है। कोई भी जो है यज्ञ का सहारा लिया जाए, लेकिन उसका उद्देश्य होना क्या चाहिए, दिव्य ज्ञान होना चाहिए। और सबसे अच्छा जो है वो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ को माना गया है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि संकीर्तन यज्ञ सबसे अच्छा यज्ञ होता है। देखिए अभी जो है बात क्या कर रहे, गुरु की बात हो रही है। सबसे सुंदर श्लोक है इस अध्याय से, आप इस श्लोक को लेकर जा सकते हैं। कहते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञातिं तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। तो गुरु के पास कैसे जाना है, गुरु से कैसे सहायता लेनी है, भगवान रास्ता बता रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, गुरु परंपरा का महत्व बता रहा है कि जो है गुरु का संग हमें भगवान तक पहुंचाता है। कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान का ज्ञान है वो अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष द्वारा नहीं कहा गया है। तो उस ज्ञान को
परंपरा का जो है अवलंबन किए बिना नहीं पहुंच प्राप्त किया जा सकता है। तो जब गुरु के पास जाना चाहिए, विनय पूर्वक जाना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, बिना घमंड के, बिना अहंकार के। क्योंकि भौतिक ज्ञान जो स्कूलों में होता है, आप जाते हैं, फीस जमा करते हैं और पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो ऐसे नहीं मिलता। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आशीर्वाद चाहिए होता है। तो हम मंगलाचरण करते हैं, शुरू में देखिए कोई भी हम अध्याय शुरू करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। कि गुरु क्या करिए, ये अज्ञान का जो तिमिर फैला हुआ है इसको हटाइए, हमको ज्ञान बताइए। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सत्य का दर्शन किया है, वही हमें सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगी। अगर तुम बहुत ज्यादा पाप किए हो, पाप ही पाप है, कार्य जो जितने भी कर्म है वो जो है वो अच्छे नहीं है, तब भी क्या होगा, अगर ज्ञान मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो वो आपको दिव्य ज्ञान देगा। और जब दिव्य ज्ञान जो है एक ऐसी नाव है जो इस भव सागर को पार करा देती है। कहते हैं कि सागर में कितना भी कुशल तैराक होते हैं, उनका भी डर होता है कि जो है डूब ना जाए, जीवन को बचाना बहुत मुश्किल होता है। परंतु भगवान ने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, इसको अगर मिल जाए, ये किससे मिलेगा? गुरु के माध्यम से। तो ये मृत्यु संसार सागरात, ये जो मृत्यु का संसार का सागर है, इसको आसानी से पार किया जा सकता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अग्नि क्या है? अग्नि के पास कोई भी ईंधन रख दीजिए, पेट्रोल रख दीजिए, डीजल रख दीजिए, आप गैस रख दीजिए, कोई भी रख दीजिए, किसी भी तरह का आप जो है फ्यूल रख दीजिए, ईंधन रख दीजिए, तो क्या होगा? वो जला डालेगी, उससे कुछ बच नहीं सकता है। वैसे ज्ञान जब आ जाता है तो क्या होता है? अज्ञानता समाप्त हो जाती है। अज्ञानता जब तक रहती है तब तक हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, उचित अनुचित नहीं जान पाते हैं, कैसे हमें बंधन लगेगा, कैसे हमारे कौन से कर्म पाप कर्म है, कौन से पुण्य कर्म है। जब भगवान का ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? सारे अहंकार समाप्त, सारे अज्ञानता समाप्त, सारा अंधकार समाप्त। और इससे जो है ज्ञान से जो कर्म करते हैं तो कोई भी कर्म बंधन नहीं होता है। जैसे मृगारी था, एक शिकारी था, जानवरों को मारता था, आधा मरा छोड़ देता था, बड़ा आनंद मिलता था उसको। नारद जी आके पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मारो तो पूरा ही मार डालो, कम से कम क्यों उसको तड़पा रहे? तो कह रहे कि नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद मिलता है। तो लेकिन नारद मुनि ने जो है दिव्य ज्ञान दिया, और जब दिव्य ज्ञान दिया तो वो भक्त होगा, ऐसा भक्त हो गया कि जब दोबारा आते हैं नारद जी उससे मिलने के लिए, तो वो पैर ऐसे रख के चल रहा था कि चींटियां न मर जाए। तो जो तड़पा तड़पा के जानवरों को मारता था, वो ऐसे संभल के चल रहा है कि कहीं मेरे पैरों के नीचे चींटियां ना आ जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति चेरणाम अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते हुए तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो हर चीज की क्या होती है? एक योग्यता होती है। बिना योग्यता की दिव्य ज्ञान नहीं पाया जा सकता है। तो ज्ञान प्राप्ति की योग्यता क्या है? ये दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदना बहुशाखा हनांतश्च बुद्धि व्यवसायिनम। बुद्धि क्या होती है? वो अगर बहुत शाखाओं में विभक्त है तो फिर उसको आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो बुद्धि स्थिर है, भगवान में उसका विश्वास है, इंद्रियां संयम है, तो क्या होता है? उसको उसकी बुद्धि भगवान की तरफ जाती है, श्रद्धा होती है भगवान में। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा हो जाती है उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, उनको ज्ञान का लाभ भी मिलता है। इसलिए जो श्रद्धा बहुत जरूरी है, श्रद्धा भक्ति की पहली सीढ़ी है। भक्ति जब हम करें उसमें पहले जब श्रद्धा आती है तभी हमारी भक्ति भगवान की तरफ बढ़ती है। योग संन्यास कर्माणम ज्ञान सच्चीन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं,
वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण से श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है, अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पहले उन्होंने इस अध्याय को ज्ञान योग से आरंभ किया है, फिर बताया है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है? गुरु है, प्रमाणिक गुरु है। गुरु भी ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत सारे तो गुरु घंटाल भी होते हैं, तो गुरु घंटाल नहीं चाहिए, प्रमाणिक गुरु चाहिए। फिर ज्ञान की महिमा को बताया, फिर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता को बताया कि ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है। अब निष्कर्ष बता रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु की क्या करना है, सेवा करिए, उसको फॉलो करिए, अनुसरण करिए, उसको जो उनके आचरण होते हैं उनको देखिए, उनको अपने जीवन में लाइए, अपने इंद्रियों को संयमित करिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए, कर्म फल से आसक्ति हटाइए। तो क्या होगा? सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सारी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, और सारे कर्म बंधन भी समाप्त हो जाएंगे। कोई कर्म बंधन नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी एक तरह से। तो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है कि कर्म फलों का परित्याग कर दिया जाए, कर्म फलों से आसक्ति को समाप्त कर दिया जाए। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो संशय उठता है, जब कोई भी संशय होता है, कोई भी अंधकार होता है, कोई भी अज्ञानता होती है, तो क्या होता है? उसको समाप्त करना पड़ता है, प्रकाश से, ज्ञान से समाप्त करना पड़ता है। तो ये श्लोक एक तरह से कल की नींव रख रहा है, कल का जो अध्याय होगा उसकी नींव रख रहा है, 5वें अध्याय की, कि यदि अज्ञान के बादल छाए हैं तो दिव्य ज्ञान जो बताया गया उसे समाप्त कर दीजिए। दिव्य ज्ञान क्या है? कि भगवान अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, और भक्ति के द्वारा ही सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं भगवान कि अज्ञान से मुक्त हो जाओ और भगवान के लिए कर्म करो। भगवान के लिए जब कर्म करोगे तो क्या है, भगवान क्या आज्ञा दे चुके हैं कि युद्ध करो। युद्ध मतलब नियत कर्तव्य करो। हम युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए क्या आज्ञा है? नियत कर्तव्य करिए, जो कर्तव्य आपके लिए कहा गया है उसको करिए। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको भी एक संदेश दे रहे हैं कि योग से समन्वित हो, योग से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, युक्त होइए भगवान से, और नियत कर्मों को करिए, निष्काम कर्म योग करिए, भगवान के लिए कर्म करिए। आप अपने जो कर्तापन है उसको दूर करिए। स्वामी जयशील प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या दे रहे हैं सारांश के रूप में? इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। ये सनातन योग है, भगवान से जुड़ जाना। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उनके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वो समझना चाहिए कि निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो ये दिव्य ज्ञान का जो है अध्याय था, और ये हमको दिव्य ज्ञान दे रहा है कि कलयुग में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है, सब लोग भौतिकता में हैं। लेकिन ये ज्ञान क्या है? ये आध्यात्मिक ज्ञान है, शुद्ध करने वाला ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है। तो इसको अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जो समस्याएं हैं, हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो सब शांत हो जाने वाली हैं, और हमें यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और ये जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं
तो हमारे सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान के लिए कार्य करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं। आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे कि भगवान हमको ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम और भी अच्छे पद पर चल जाए। तो हमने ज्ञान योग जाना, कर्म योग जाना, और ये भी जाना कि भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते हैं, कर्म तो हमको करना ही करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि इंद्रियों को, जो इंद्रिय विषयों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं और उनके स्वामी मन होता है, मन बुद्धि को संचालित करता है, और बुद्धि यदि भगवान में लगा दी जाए तो मन बुद्धि इंद्रिय सब भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तो ये चौथा अध्याय हमें बताता है कि भगवान के बारे में, कि भगवान कब आए, किस रूप में धरती पे आए, उनके जन्म कर्म के तत्व क्या है, और कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। गुरु हमको बहुत आवश्यक है जीवन में। गुरु से ज्ञान मिलता है, और गुरु से ज्ञान जो है वो लेकर ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में अंतर होता है। भगवान सर्वव्यापक होते हैं, और जो हम आत्मा जीवात्मा है वो केवल अपने शरीर में ही रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन जो जीव है वो भगवान की कृपा के बिना माया से भी मुक्त नहीं हो सकता है। जो भगवान है वो सृष्टि के निर्माता है, और जीव उनका एक अंश के रूप में रहता है। भगवान नियंता है, नियंत्रक है, और आत्मा जो है वो नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, परंतु जो जीव है, जीवात्मा है, उसको एक भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो धर्म हमारे जीवन में आता है तब हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है। जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ अधर्म होता है, और अधर्म जब जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म के पुनरुत्थान के लिए भगवान आते हैं। तो मनुष्य के गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन वो उनके अधीन नहीं रहते हैं। भगवान ने संसार बनाया है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इस संसार में जो है वो रहते हैं, या भगवान स्वयं को इस संसार का कर्ता नहीं मानते हैं। उसी तरह से हमको भी किसी भी कार्य का कर्ता नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं कर्ता समझता है अपने आप को, वो कर्म बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जब मन इंद्रिय बुद्धि को वश में कर लिया जाता है तो वो प्रसन्न रहता है। और जैसे आग सूखी लकड़ियों को या फूल को सबको जला देती है, वैसे ही गुरु सारे अज्ञान को मिटा देते हैं। कर्म करने वाला और भगवान पे श्रद्धा रखने वाला ही भगवान को प्राप्त कर पाता है। जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है, नकारात्मकता आ जाती है, तो भगवान धरती पर आते हैं, अवतार लेते हैं। तो यहाँ से हम इन सब बातों को सीख के जाना चाहिए कि कोई बुरी भावना ना हो, कोई लालच न हो, कर्मों से आसक्ति न हो, और हमें गुरु की शरण अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इसी नोट पे जो है वो हम इस आज के जो अध्याय है उसका समापन करते हैं। और वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर कोई प्रश्न है, भाव है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।